पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ये कहना है कि PTI के वाइट पेपर में बयान करदा तफ़सीलात इक़्तिसादी सर्वे, IMF की रिपोर्ट और स्टेट बैंक के असल एदाद-ओ-शुमार पर मबनी है। इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज़ ने रिकॉर्ड महंगाई और बेरोज़गारी के ज़रिए आवाम को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। हम उनसे अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे के साथ गुज़श्ता 9 माह में होने वाली तबाही का जवाब मांगते हैं। इसी पर बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, कहिएगा कि अगर IMF से ये हुकूमत तय किए गए मुआहिदे करने में नाकाम हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? जनवरी में महंगाई की शरह क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि IMF के साथ मुआहदा ना करें, क्योंकि IMF के साथ अगर मुआहदा नहीं करेंगे तो बाकी मल्टीलैटरल जो हैं इदारे, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दूसरे इदारे हैं, वो इनके साथ ताउन करने से गुरेज करेंगे। और हमारे कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी ये एक किस्म से कंडीशन लगाई हुई है कि IMF जो है वो उसके साथ आपको मुआहदा करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि मार्केट्स जो है ना, मार्केट्स ये देखती हैं कि आप जो है आपका जो मुआहदा चल रहा था IMF के साथ वो क्यों टूटा, तो उससे जो है बहुत ही अफरा तफरी हो जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि IMF के अंदर रहने की कोशिश करेंगे। अब जब अंदर रहने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी अगर आपका ख्याल है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि IMF ने ये कहा है कि आप अपने जो आपके फिस्कल है उसमें आपने तो तकरीबन 700-750 अरब रुपया आप जो है वो तजावुज कर चुके हैं। आपके जो हैं रेवेन्यूज कम हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। और रेवेन्यूज कम इसलिए हैं कि ज़ाहिर है इन्होंने जो टारगेट्स अपने आप को दिए हुए थे, हालांकि वो अगर हम होते तो हम तो 8 ट्रिलियन का टारगेट होता हमारा, लेकिन चलें इनका टारगेट कम था 7.4, उसको भी 220 अरब से ये दिसंबर में मीट नहीं कर सके। और दूसरी तरफ से ये इनका जो ये अपना एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है, या 123 अरब रुपया हर महीने सर्कुलर डेट में जा रहा है, उसकी वजह से इनको जो है ये मुश्किल पड़ रही है। तो अगर आप इनके अपने ही फाइनेंस डिवीजन ने जो नंबर दिए हैं जुलाई से नवंबर में, उसमें आप देखें कि अगर हम 500 अरब रुपया का हमारा फिस्कल डेफिसिट था पिछले साल का, इनका 1250 है। तो ये जो चीजें हैं वो इनसे करवाएंगे, नए टैक्सेस लगवाएंगे। अच्छा, और फिर वो कहेंगे कि आप जो है ये जो एक्सचेंज रेट आपने 3 कर दिए हैं, ये 3 जो है इनको खत्म करें, अपना रुपये को फ्लोट करें। तो आपका रुपया जो है इस वक्त जो इंटरबैंक 226 पे है वो 260 की तरफ चला जाएगा। जब ये 40 रुपए जो है, जो 17.5% जो है रुपया जो डिप्रिशिएट करेगा, उसके ऊपर फिर मतलब इन्फ्लेशन का एक तूफान, महंगाई का तूफान आएगा। तो ये सारी इनके लिए यहाँ ये वो बिल्कुल वही बात, ना ये उगल सकते हैं या ना ये निगल सकते हैं। ठीक है शौकत तरीन साहब, ये भी कहिएगा कि PTI के वाइट पेपर जारी करने पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है उस पर आप क्या मौक़िफ़ देंगे अपना? देखिए, ये तो मुझे तो थोड़ी हंसी आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि आप 18 में जो छोड़ के गए थे वो करंट अकाउंट डेफिसिट 19.1 बिलियन छोड़ के गए थे, और आपके जो है जो फिस्कल वाली साइड थे वो डेफिसिट बढ़ रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें IMF को लेके आना पड़ा, और IMF ने हमारे सख्त शराइत की, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ कम हुई। और उसके बाद ये कोविड आ गया, और उसके बाद जो 2 साल हुए हमने इन्वेस्ट किया, हमने मेहनत की, उसके 17 साल में ये 2 साल सबसे बेहतर थे। और वो हमने अदाद शुमार जो दिए इनको, वो हैं जो इन्होंने खुद इकोनॉमिक सर्वे में छापे हैं। मई 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने छापा उसमें छापे हैं। तो ये हमने अपनी तरफ से नंबर्स नहीं दिए। अब फिर हमने जो ज्यादा जोर दिया वो ये दिया कि अप्रैल से जब ये आए हैं तो इन्होंने क्या किया। अप्रैल से आए हैं तो महंगाई तो इन्होंने मतलब रिकॉर्ड पूरे हमारे 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अभी हुई है। उसके बाद आप अगर रुपया देखें, हम 182 पे छोड़ के गए थे, वो अब 260 पे कर रहा है मतलब हवाला में, और ये इन्होंने कंट्रोल किया 226 पे, जिसकी वजह से ये है कि आपकी इनकी कंट्रोल की वजह से आप देखें और 3 रेट्स की वजह से आप देखें तो आपके रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो गई हैं।
آپ کی ایکسپورٹ 16.6% گری ہیں دسمبر میں. آپ کی ریمیٹنسز کوئی 9.6% وہ بھی گری ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ان کے اپنے نمبرز ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. آپ نے لوگوں پہ بوجھ ڈال دیا, آپ انڈسٹری بند کر دیا آپ نے, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی تقریباً 15 لاکھ تو صرف ٹیکسٹائل کے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں, باقی بھی بہت ہو رہے ہیں. وہ انڈسٹری آپ نے بند کر دی. بنگلہ دیش 5.4 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, آپ جو ہیں وہ 2.3 پہ آ گئے ہیں. ہم 3.1 پہ چھوڑ کے گئے تھے مہینے کی. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو کہا, ان کا جواب دیں ہمیں, اور یہ جواب دیں کہ یہ آپ کے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے جس سے یہ ہے کہ آپ کو اگلے جو ادائیگیاں آپ نے کرنی ہیں وہ کر سکیں گے. یہ نہ ہم ان سے پوچھا, یہ الٹی سائڈ پہ چل پڑے. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور پچھلے 5 سال جو 13 سے 18 والے ہیں اس کے اوپر انہوں نے قصیدے گانا شروع کر دیے. تو میرے خیال میں دیر آؤٹ آف سینگ, کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. یہی میں نے کہا ہے کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ اب اس میں سے, اس دلدل میں سے پاکستان کو